गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जुलाई महीने के एक टॉपिक को लेके, और वो टॉपिक है हमारे पास अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। तो जुलाई महीने में किस किस बंदे की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जो है वो सुनना है, ताकि हर तरह की जो अपॉइंटमेंट हुई है, किसी ने कोई रिजाइन किया है, वो आप तक पहुंच सके। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई महीने का टॉपिक, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहली अपॉइंटमेंट को लेकर हम बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन है इसमें, के वेणुगोपाल वाज री अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अब सबको पता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करंटली जो है वो के वेणुगोपाल जी हैं। तो इनका टाइम पीरियड रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है। और आपको पता होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक तरह से लीगल एडवाइजर होता है यूनियन गवर्नमेंट का, इसलिए ये अपॉइंटमेंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनका टाइम पीरियड बढ़ाया गया है 3 महीने। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे रामनाथ कोविंद जी थे उस टाइम पीरियड पे जब इनकी रिअपॉइंटमेंट हुई थी, तो उन्होंने सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल जी का टाइम पीरियड जो है वो 3 महीने तक बढ़ा दिया है। मतलब जुलाई में इनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, तो जुलाई से सितंबर अब 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई से ये 3 महीने की जो एक्सटेंशन है वो स्टार्ट होगी। इनिशियली के वेणुगोपाल जी को 2017 में अपॉइंट किया गया था, आप याद रख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। ये 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे अपॉइंट हुए थे। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 2020 में वैसे खत्म होना था। इनकी पहली टर्म जो वो 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया था, तो खत्म होना था। लेकिन इनको 1 साल का टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर दिया गया 2021 तक। लेकिन 2021 में 1 साल का टाइम पीरियड और एक्सटेंड हो गया 2022 तक। अब 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है सितंबर तक। तो याद रखना है, हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है।
ये ओनली दोस्तों एक ही बंदा होता है जो लोकसभा का मेंबर भी नहीं होता, राज्यसभा का भी नहीं होता, लेकिन दोनों हाउस में बैठ सकता है, बोल सकता है, अपनी बात जो है वो रख सकता है, लेकिन दोनों हाउस में वोट जो है वो नहीं कर सकता। ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है। तो याद रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज सच इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही काम करते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who became the new Chief Minister of Maharashtra after the resignation of उद्धव ठाकरे? आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा कि उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन कर दिया था, बहुत से लोग उनकी पार्टी से चले गए थे और बहुत ज्यादा लोग चले जाने के कारण पार्टी का नाम जो है वही रहेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो बदल गए हैं महाराष्ट्र के और वो बन गए हैं एकनाथ शिंदे। तो आंसर हमारे यहाँ पे 4 होगा। तो शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे जी जो है वो 20th चीफ मिनिस्टर के तौर पे शपथ ले चुके हैं और उन्होंने गठबंधन किया है बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर वो हैं देवेंद्र फडणवीस। तो उनको बना दिया गया दोस्तों डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो याद रखना है डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बना है, चीफ मिनिस्टर कौन बना है, और ये 20th चीफ मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने शपथ ली है। और ये शपथ दिलाएगा कौन? ये दिलाई है दोस्तों गवर्नर ने वहां के, और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। और आपने एक बात और याद रखनी है कि उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया था कि अभी जो है वो महाराष्ट्र गवर्नर जो है वो उनको आप कह सकते हो कि फ्लो टेस्ट के लिए नहीं बुला सकते। तो एकदम से जो है वो ये निर्णय लिया गया कि जो डेट गवर्नर ने दी है उससे पहले ही आपको जो है वो फ्लो टेस्ट देना होगा, लेकिन वो नहीं दिया गया, जिसके कारण जो है वो एकनाथ शिंदे जो है वो नए चीफ मिनिस्टर बने। उद्धव ठाकरे जी को रिजाइन करना पड़ा। आप कह सकते हो कि इनका पहले गठबंधन जो है शिवसेना प्लस साथ में हमारे पास नेशनल कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन अब यह गठबंधन टूट गया है और शिवसेना का अब गठबंधन हो गया है बीजेपी के साथ। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो एक कंपनी है बहुत ही फेमस, आप सबने नाम सुना होगा, जिसका नाम है पिंटरेस्ट। तो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बेन सिल्बरमैन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी पोजीशन से। तो नए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इस कंपनी के, वो किसको अपॉइंट किया गया है? तो पिंटरेस्ट कंपनी के जो नए सीईओ बने हैं वो बिल रेडी बने हैं। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? सेकंड होगा। तो पुराने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेन सिल्बरमैन थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और बेन सिल्बरमैन के बारे में याद रखना है कि 12 साल से ये इस कंपनी के सीईओ हैं, क्योंकि इस कंपनी की शुरुआत 2010 में हुई थी और ये को फाउंडर हैं इस कंपनी के। और सिल्वरमैन जो है वो नए रोल के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। आप कह सकते हो नया रोल जो है वो क्रिएट किया गया है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इस कंपनी के कौन बन गए? बेन सिल्वरमैन बन गए हैं। तो ये भी आप जो है वो याद रखोगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं हमारे पास दोस्तों बिल रेड्डी जी और ये हैं बेन सिल्वरमैन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइडेंटिफाई द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जिसको अपॉइंट किया गया नया ब्रांड एम्बेसडर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का या कौन सी कंपनी का, जिसका नाम है फैन कोड। तो याद रखना है ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के पुराने कोच रह चुके हैं और इनका नाम है रवि शास्त्री जी। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो फॉर्मर इंडियन टीम कोच और क्रिकेटर बहुत ही फेमस रवि शास्त्री जी को अपॉइंट कर दिया गया है नया ब्रांड एम्बेसडर फैन कोड का, जो कि एक लाइव कंटेंट प्रोवाइड करता है स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स को लेके, या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भी एक बन चुका है बहुत बड़ा। तो ये अनाउंसमेंट स्पेशली की गई है क्योंकि इंडिया का जो वेस्ट इंडीज का टूर होना था उससे पहले ये अनाउंसमेंट की गई थी, क्योंकि जुलाई लास्ट में ये टूर जो है वो वेस्ट इंडीज का हुआ है जिसमें इंडिया ने सीरीज को जीत लिया है। तो उससे पहले रवि शास्त्री जी को इस फैन कोड ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा एक्टर है जिसको अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर pokerbazi.com। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि मेन वर्ड जो है वो हमारे पास pokerbazi.com है और इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहिद कपूर को। तो आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। तो पोकरबाजी का जो मेन मकसद है वो यही है कि पोकर को इंडिया के अंदर प्रमोट करना, और शाहिद कपूर की एसोसिएशन के बाद आप कह सकते हो ये कमिटमेंट इस pokerbazi.com की रहेगी कि लोगों में पोकर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक वैसे भी सर्वे है, एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टैटिस्टा, जिसकी एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये डाटा आया कि इंडिया के अंदर जो पूरा का पूरा जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो 79 बिलियन रुपीस था 2021 में, जो कि इससे पहले 65 बिलियन रुपीस था 2020 में। तो 2022 में ये बढ़ के बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। तो आप भी आजकल देख रहे हो कि ऑनलाइन
जो गैम्बलिंग है आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कहीं ना कई तरीके से आपसे पैसे जो है वो लिए जाते हैं अलग अलग कंपनी के माध्यम से। तो इसी तरह से pokerbazi.com जो पोकर के बारे में सिखाती है आपको। इसी के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु वाज रिसेंटली सिलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गेल के किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है संदीप कुमार गुप्ता जी को। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो संदीप कुमार गुप्ता जी जो कि डायरेक्टर फॉर फाइनेंस ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रह चुके हैं, इनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बनाया गया है। और यह सिलेक्शन की गई है PSEB के द्वारा, जिसका मतलब है पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे पहले गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, इनका नाम था मनोज जैन, जो कि रिटायर हो जाएंगे 31 अगस्त 2022 को। तो नए कौन आएंगे? संदीप कुमार गुप्ता जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको 14th प्राइम मिनिस्टर इजराइल का बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। इंडिया के बहुत ही अच्छे डिफेंस संबंध जो है वो इजराइल के साथ हैं। मोदी जी का बहुत ही अच्छा कनेक्शन है इजराइल के साथ। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी वहाँ की जो कि रिजाइन कर चुकी है, नेफ्ताली बेनेट जी जो है वो रिजाइन कर चुके हैं, ये आपने याद रखना है। और नए प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है यार लेपिड। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं इस कंट्री के। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? यश आतित पार्टी से बिलोंग करते हैं। और 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के। और रिप्लेस किसको किया है? नेफ्ताली बेनेट को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि इजराइल के शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो आपको ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि इजराइल के शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन रहे, लेकिन फिर भी याद रखना है वो नेफ्ताली बेनेट है। और अब अगले इलेक्शन जो होने हैं वो होने हैं 1 नवंबर 2022 को। तो तब तक प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे? आयर या यायर लैपिड ही रहेंगे। इससे पहले यायर लैपिड जो हैं वो आप कह सकते हो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के तौर पे सर्व कर चुके हैं, या फिर आप कह सकते हो वो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2022 में ही। और बहुत सी बुक्स जो है वो इन्होंने लिखी हैं। 12 बुक्स जो है वो आयर लैपिड लिख चुके हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस है जिसका नाम है मेमोरीज आफ्टर माई डेथ। मेमोरीज आफ्टर माई डेथ, ये बुक आपने याद रखनी है। ये पूछा जा सकता है किसने लिखी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो एक इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही गया, साथ में बैंकिंग एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बंदा है असीत रथ। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया ने असीत रथ को अपॉइंट कर दिया। आप चेहरा यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो अमित मलिक के पास थी, अमित मलिक। और असित रथ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये इससे पहले प्रूडेंशियल म्यांमार लाइफ इंश्योरेंस के अंदर रह चुके हैं। 22 साल का इनका बैंकिंग और इंश्योरेंस एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया के अंदर रहा है। इससे पहले ये ICICI बैंक के साथ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं। कौन सा एक्टर है जिसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड का? IIL इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी जी तो ऑलरेडी हैं ही हैं, लेकिन एक बंदे को और अपॉइंट कर दिया गया है और वो हैं अजय देवगन जी। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन जी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि एक क्रॉप प्रोटेक्शन फर्म है। तो अजय देवगन एज ए ब्रांड एम्बेसडर आप कह सकते हो कि IIL का जो मैसेज है, ताकि एग्रो केमिकल्स का हम सही तरह से यूज कर सकें, किस तरह से यूज कर सकें, उस मैसेज को किसानों तक या ग्रास रूट लेवल तक जो है वो पहुंचा सकें, ताकि फार्मर्स जो हैं वो अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को तो आगे बढ़ा ही पाएंगे और इंडिया का जो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है जिसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर गारमिन्स फिटनेस सेगमेंट का? तो यहाँ पे याद रखने वाला वर्ड क्या है? गारमिन्स फिटनेस सेगमेंट, जो कि अलग अलग तरह की चीजें फिटनेस को लेके बनाती हैं, कपड़ों से लेके हर तरह की चीजें बनाई जाती हैं। और अपॉइंट किया गया है दोस्तों कौस्तुभ रदकर को। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो गारमेंट्स लिमिटेड जो कि इंडियन एक बहुत ही फेमस ट्राई एथलीट है, या फिर कह सकते हैं कि आयरन मैन सर्टिफाइड कोच जो हैं वो रह चुके हैं। तो याद रखना है कौस्तुभ रदकर जो हैं वो आयरन मैन सर्टिफाइड कोच हैं और इंडिया के पहले और ओनली इंडियन हैं जो कि आयरन मैन ट्राई एथलन को 30 बार जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इवन 2017 से लेके 22 तक वो ओनली इंडियन थे
जो कि आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं या उसमें खेले हैं, और वो अलग अलग जगह पे होती रहती है। जैसे कि आप कह सकते हो 2017 में ये आई थिंक कोना हवाई में हुई थी, और 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी याद रखनी है। और इससे पहले आप कह सकते हो वो इंडियन नेशनल स्विमिंग चैंपियन भी रह चुके हैं 1995 से लेके 2000 तक। और ये फिट इंडिया ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो गवर्नमेंट फिट इंडिया मूवमेंट चलाई गई थी 2019 में, उसमें भी ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। तो फिटनेस के मामले में बहुत ही नाम है इनका, कौस्तुभ रदकर। इनको अब गार्मिन फिटनेस सेगमेंट के अंदर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following personalities are not nominated to the Rajya Sabha in the category of eminent persons by the President of India? तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा कि टोटल राज्यसभा में जो है वो 245 सीट्स होती हैं। अगर मैक्सिमम की बात करूं तो 250 होती हैं, 5 इसमें खाली हैं। तो 245 में से 233 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, लेकिन जो बाकी 12 मेंबर्स हैं दोस्तों वो नॉमिनेटेड होते हैं। उनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट, फ्रॉम आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस से। तो यहाँ पे हम 12 मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इन 12 में से कौन नहीं है जो आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, या आपको ऑप्शन में मिलेगा लेकिन वो नॉमिनेटेड नहीं है? तो आप देखोगे यहाँ पे पीटी उषा को रिसेंटली नॉमिनेट किया गया। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स आइकन है। म्यूजिक मैस्ट्रो हैं हमारे पास इलायराजा जी। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही फेमस मलयालम स्क्रीन राइटर हैं और अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है इन्होंने, विश्वा विजेंद्र प्रसाद जी, बहुत ही फेमस स्क्रीन राइटर। नेक्स्ट वीरेंद्र हेगड़े जी हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट जाने जाते हैं, बहुत ही सोशल सर्विस के लिए जाने जाते हैं। इन चारों को दोस्तों पॉइंट किया गया है राज्यसभा में, लेकिन हेमा मालिनी जी को नॉमिनेट नहीं किया गया। तो नॉट पूछा है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। तो आपने याद रखना है ये चारों के चारों जो हैं वो सदर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। और प्रेसिडेंट के पास ये हक होता है अंडर आर्टिकल 83 के अंदर ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो 12 बंदे नॉमिनेट कर सकते हैं। और आप कह सकते हो कि पहले जो टोटल 12 में से जो सीट्स खाली थी वो जो हैं वो 7 सीट्स खाली थी, लेकिन अब इन 4 के आ जाने से अब 3 सीट्स ही खाली बची हुई हैं। तो आपने खास तौर से याद रखना है कि ये 4 बंदे कौन हैं। इलायराजा जी म्यूजिक से रिलेटेड हैं, वीरेंद्र हेगड़े जी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, पीटी उषा सबको पता है स्पोर्ट्स से हैं, विश्व विजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो बहुत ही फेमस स्क्रीन राइटर हैं, और चारों के चारों साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने विजय कुमार जंजुआ जी को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूं उस स्टेट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बात हो रही है पंजाब की। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने विजय कुमार जंजुआ जी को अपॉइंट कर दिया नया चीफ सेक्रेटरी, और अनिरुद्ध तिवारी जी को लगा दिया गया है नई पोजीशन पे, क्योंकि इससे पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? अनिरुद्ध तिवारी जी। तो अनिरुद्ध तिवारी जी अब डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। एक इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैक्सिपा। इससे पहले मैक्सिपा का चार्ज जो है वो जसप्रीत तलवर जी के पास था, लेकिन अब ये चार्ज किसके पास चला गया? अनिरुद्ध तिवारी जी के पास। और एक और नाम जो है वो आप खास तौर से याद रख सकते हो, गौरव यादव जी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है गौरव यादव जी, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं 1992 कैडर के। उनको डीजीपी बना दिया गया है पंजाब का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो बना दिया गया है गौरव यादव को। तो 2 अपॉइंटमेंट्स खास तौर से याद रखनी है, विवेक कुमार जंजुआ नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के, और अनिरुद्ध तिवारी जो हैं वो मैक्सिपा के डायरेक्टर जनरल लगाए गए हैं, और नए डीजीपी पंजाब के गौरव यादव हैं। स्पेशली पंजाब के बच्चों के लिए ये अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया गॉट इलेक्टेड एज द स्टेट मेंबर ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्कोस 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो इंडिया यूनेस्को की एक कमेटी के अंदर इलेक्ट हो गया है। उस कमेटी का जो नाम है वो है 2003 कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और इंडिया कितने सालों के लिए इस कमेटी का मेंबर बन गया है? ये बन गया दोस्तों 4 साल के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं गंगापुरम कृष्ण रेड्डी जी, गंगापुरम कृष्ण रेड्डी जी जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी हैं,
मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उन्होंने स्पेशली अनाउंस किया कि इंडिया इस कमेटी का मेंबर बन गया है 2022 से लेके 26 के बीच में, मतलब 4 साल के लिए बन गया है। तो इस इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का मेंबर बनने के जो इलेक्शंस हुए हैं वो 9th जनरल असेंबली में इस कन्वेंशन के हुए हैं, जो कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर में हुई। कहाँ पे हुई? पेरिस के अंदर। इंडिया पहले भी इस कमेटी का मेंबर 2 बार बन चुका है, एक बार 2006 से लेके 10 के बीच में, एक बार 2014 से लेके 18 के बीच में, अब 22 से लेके 26 के बीच में इंडिया जो है वो इसका मेंबर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट डेजिग्नेट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज 2022-23 का। एक होता है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई, एक होता है प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ सीआईआई। दो अलग अलग पोजीशंस हैं। जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट अपॉइंट किए गए हैं वो अपॉइंट किए हैं आर दिनेश। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। आर दिनेश जो है वो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के, तो उनको प्रेसिडेंट डेजिग्नेट अपॉइंट किया गया है। और सीआईआई के जो आप कह सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो अपॉइंट किए गए हैं संजीव पुरी जी। याद रखना है, संजीव पुरी जी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आईटीसी के, उनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है सीआईआई का। तो आर दिनेश जो हैं वो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, एसोसिएट मेंबर रह चुके हैं इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क्स अकाउंट ऑफ इंडिया, और बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। तो इनको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट डेजिग्नेट अपॉइंट किया गया। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं करना सीआईआई के प्रेसिडेंट के साथ। सीआईआई के प्रेसिडेंट जो हैं वो संजीव बजाज जी हैं। कौन है? संजीव बजाज। इसके डायरेक्टर जनरल हैं चंद्रजीत बनर्जी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और सीआईआई को बनाया गया था 1895 में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। परितोष त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का? तो फिर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं और वो इंश्योरेंस कंपनी है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस ने अपॉइंट किया है परितोष त्रिपाठी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है 5 जुलाई 2022 को। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो प्रकाश चंद्र कंदपाल जी के पास थी, ये भी आप याद रख सकते हो, जो कि अपॉइंट किए गए हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कॉर्पोरेट सेंटर एसबीआई के अंदर। और 2017 से लेके 20 तक जो हैं ये परितोष त्रिपाठी जी हेड ऑफ बैंक इंश्योरेंस भी रह चुके हैं। पहले ये एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी थे, फिर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ भी रहे हैं। और इवन एसबीआई के जो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की ब्रांच है दुबई के अंदर, उसके सीईओ भी रह चुके हैं। तो नाम याद रखना आपने, परितोष त्रिपाठी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो स्थापित की गई थी वो 2009 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एयर कार्गो फोरम इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years? तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि याद नहीं रखना, सिर्फ आप स्लाइड से ही इसको याद रख सकते हो। 2 साल के लिए एयर कार्गो फोरम इंडिया के तौर पे इनको प्रेसिडेंट लगाया गया है और ये पोजीशन गई है जशपाल शर्मा जी के पास। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो एयर कार्गो फोरम इंडिया ने एक नया बोर्ड बनाया है 2 सालों के लिए और इसकी जनरल मीटिंग में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए इनको सिलेक्ट किया गया है। और जशपाल शर्मा जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्काईवेज ग्रुप के और ये प्रेसिडेंट रहेंगे 2022 से लेके 24 के बीच में। और इससे पहले ये पोजीशन जो है वो साइरस, याद रखना है आपने, अगर रख सकते हो साइरस कटगरा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। और अभी जो हैं ये एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे जाने जाएंगे, लेकिन अदरवाइज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ इतना कि याद रखना है, एयर कार्गो फोरम इंडिया के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? जशपाल शर्मा को। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ गई है, किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया? नया इंडिया का शेरपा जो ग्रुप 20 के लिए अपॉइंट किया गया, मतलब G20 के लिए अपॉइंट किया गया है। शेरपा वो होता है दोस्तों जो अलग अलग फॉरम में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के बिहाफ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, खास करके G20 में, और वो बने हैं अमिताभ कांत। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के पुराने सीईओ अमिताभ कांत जी इंडिया के नए शेरपा बनाए गए हैं। इससे पहले शेरपा कौन थे? पीयूष गोयल जी थे, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, लेकिन अब उनकी जगह बनाया गया अमिताभ कांत को। और इंडिया जो है वो G20 की प्रेसिडेंटशिप लेगा। कब लेगा? 1 दिसंबर 2022 को। तो 1 साल के लिए ये रहेगी। ये 30 नवंबर 2023 तक हमारे पास इंडिया प्रेसिडेंसी रखेगा G20 की।
और आपने याद रखना है अभी G20 की प्रेसिडेंटशिप 2022 में किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। और अमिताभ कांत 6 साल तक जो है वो CEO रह चुके हैं नीति आयोग के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमिताभ कांत जो G20 के नए शेरपा बनाए गए हैं। बोरिस जॉनसन ने अपना रेजिग्नेशन जो है वो यूनाइटेड किंगडम के एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दे दिया है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो उनके द्वारा कौन सी बुक जो है वो लिखी गई है? तो बहुत ही फेमस ऑथर हैं बोरिस जॉनसन, क्योंकि अलग अलग कंट्री के प्रेसिडेंट बहुत ही बुक्स लिखते हैं तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो रिसेंटली इन्होंने रिजाइन दिया है और इनकी 3 बुक्स जो हैं वो दोस्तों बहुत ही फेमस हैं। एक तो 72 वर्जन्स, ये बुक बहुत फेमस है। नेक्स्ट अगली बुक मैं लूंगा द ड्रीम ऑफ रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 एंड 2। तो 4 जो है वो हमारे पास आंसर होगा। एक तीसरी बुक भी है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द चर्चिल फैक्टर। चर्चिल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के, या आप कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम के, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो चल रही थी। तो विंस्टन चर्चिल जो है वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, तो उसी के नाम पे लिखी गया द चर्चिल फैक्टर, हाउ वन मैन मेड हिस्ट्री। ये 3 बुक्स आपने बोरिस जॉनसन के बारे में याद रखनी है। तो बोरिस जॉनसन ने अपना रेजिग्नेशन दिया है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, क्योंकि बहुत से मिनिस्टर्स ने जो है उनकी पार्टी से रिजाइन कर दिया था। तो एज ए कंजर्वेटिव पार्टी लीडर भी जो है वो उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन। तो आपको पूछा जा सकता है कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। अभी उनका नया सक्सेसर जो है वो आया नहीं है, तो उम्मीद की जा रही है कि ऋषि सुनक जी भी आ सकते हैं, लेकिन देखा जाएगा जब भी इलेक्शंस होंगे कि किसको चुना जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर थे ये यूनाइटेड किंगडम के और लीडर थे कंजर्वेटिव पार्टी के 2019 से लगातार अब तक। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। जुलाई 2022 में आरबीआई ने मीना हेमचंद्रा को अपॉइंट किया गया एज ए पार्ट टाइम चेयरमैन कौन से बैंक का 3 साल के लिए? देखो 3-4 चीजें तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि एक तो मीना हेमचंद्रा नाम याद रखना है, पार्ट टाइम चेयरमैन बनाई गई हैं, कौन से बैंक का 3 साल के लिए बनाई गई हैं, और ये बनाई गई हैं दोस्तों क्रूर वसाया बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रूर वसाया बैंक, और यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं मीना हेमचंद्रा का, और ये प्राइवेट सेक्टर लैंडर बैंक की पार्ट टाइम चेयरमैन रहेंगी 3 साल के लिए। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ये एडिशनल डायरेक्टर भी रह चुकी हैं क्रूर वसाया बैंक की, और इससे पहले इंडिपेंडेंट कैटेगरी में भी इनको नॉमिनेट किया गया था क्रूर वसाया बैंक में एज एडिशनल डायरेक्टर मई 2022 में। और इससे पहले ये अलग अलग जगह पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। आरबीआई की तरफ से इनकी अपॉइंटमेंट जून 2015 में की गई थी। 2017 तक जो है वो अलग अलग पोजीशंस पे रह चुके हैं, खास करके एग्रीकल्चर बैंकिंग से इनका ताल्लुका जो है वो रहा है। तो क्रूर वसाया बैंक के बारे में दोस्तों जरूर याद रखना है। क्रूर वसाया बैंक की स्थापना 1916 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो करूर में है, तमिलनाडु में, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं रमेश बाबू जी, रमेश बाबू, बी रमेश बाबू। नेक्स्ट आते हैं, किसको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का? तो फिर से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, और कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, और ये बनाया गया है मधुलिका भास्कर को। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने जो है वो जनरल मैनेजर मधुलिका भास्कर को चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, और आपने याद रखना है ये 3 महीने के लिए ही अपॉइंटमेंट हुई है। मतलब आप कह सकते हो कि इनको एक तरह का एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो अतुल सहाय के पास थी। किसके पास थी? अतुल सहाय, जिनका टाइम पीरियड 28 फरवरी को खत्म हो चुका था क्योंकि वो रिटायर हो गए थे। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जिसकी शुरुआत 1919 में की गई थी, वर्ल्ड वार 1 जब खत्म हुई थी, विश्व युद्ध पहला खत्म हुआ था, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, किसको रिसेंटली टेम्परेरी या इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है श्रीलंका का? दोस्तों टेम्परेरी प्रेसिडेंट श्रीलंका का बनाया गया है किसको? तो नाम आपने जरूर याद रखना है, ये हैं रनिल विक्रमसिंघे। टेम्परेरी प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे को अपॉइंट किया गया है, और ये शपथ इनको दिलाई है चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका जयंथा जयसूर्या के द्वारा। जयंथा जयसूर्या। तो जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उनके द्वारा जो है वो पुराने प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया। पुराने प्रेसिडेंट कौन थे? गोताबाया राजापक्सा, याद रखोगे। और रनिल विक्रमसिंघे जो है वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे, जबकि श्रीलंका की पार्लियामेंट जो है वो एज सच वोटिंग नहीं करती, इसलिए इंटरिम लिखा गया है, टेम्परेरी लिखा गया है।
और जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे वो राजापक्षा का जो टाइम पीरियड 2024 में खत्म होना था तब तक नए प्रेसिडेंट जो हैं वो बने रहेंगे। तो आपने याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं वो अभी बनेंगे क्योंकि अभी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, लेकिन टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है वो रणिल विक्रमसिंघे को बना दिया गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। प्राइम मिनिस्टर अभी आएंगे, आज ही हम इस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे आगे जाके कि किसने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो श्रीलंका की शपथ ली है। और आपने याद रखना है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट है श्रीलंका का 1981 में, और उसमें आर्टिकल 40 ये बताता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है वो श्रीलंका होगा, उसके बेसिस पे प्रेसिडेंशियल के इलेक्शंस और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रणिल विक्रमसिंघे जो कि टेम्परेरी तौर पे एज ए प्रेसिडेंट रहेंगे श्रीलंका के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ला गणेशन जो कि गवर्नर है मणिपुर के, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया है कौन सी स्टेट के गवर्नर का। और दोस्तों आपने याद रखना है कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे जगदीप धनखड़ जी, अब तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन जुलाई के महीने की बात कर रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेश करना था, दावा पेश करना था, तो उनको वेस्ट बंगाल के गवर्नर के पद से रिजाइन करना पड़ा। तो जगदीप धनखड़ जी की जगह अब एक्स्ट्रा चार्ज या एडिशनल चार्ज कौन देखेंगे? गवर्नर ऑफ मणिपुर, जिनका नाम क्या है? ला गणेशन जी, जब तक नए परमानेंट गवर्नर वेस्ट बंगाल के अपॉइंट नहीं हो जाते। और एनडीए के कैंडिडेट हैं जगदीप धनखड़, और वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आप सबको मेरे ख्याल से पता होगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who was appointed as the new managing director and CEO of National Stock Exchange of India 5 साल के लिए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। बैंकिंग स्टूडेंट्स को तो 100% क्वेश्चन मिलेगा, बाकी एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और ये बना दिए गए हैं आशीष कुमार चौहान जी। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। कितने साल के लिए बनाया गया? 5 साल के लिए बनाया गया, और इसकी अपॉइंटमेंट की है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेके ही ये अपॉइंटमेंट की गई है। इससे पहले विक्रम लिमाये जी थे, याद रखना है। फॉर्मर चेयरमैन जो है वो कौन थे? विक्रम लिमाये जी थे, जो कि 16 जुलाई 2022 को रिटायर हो गए हैं, उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है। और आशीष कुमार चौहान जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, साथ में मेंबर भी हैं गवर्निंग काउंसिल के एक प्रीमियर बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया जो कि है IIM रायपुर। इसी के साथ आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो आशीष कुमार चौहान जी का चेहरा, जिनको अपॉइंट किया गया NSE का चीफ। Who was appointed as the member of UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि यूपीएससी में बहुत से मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, लेकिन यूपीएससी में रिसेंटली जो मेंबर अपॉइंट किए गए हैं वो अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। आपने सिर्फ नाम जो है वो यहाँ पे एक बार देखना है, क्योंकि बहुत से मेंबर होते हैं, इसलिए आप सबका नाम जो है वो याद नहीं रख पाओगे। तो राज शुक्ला जी को एज ए मेंबर अपॉइंट किया गया है, और उनकी ओथ जो है वो दिलाई है समिता नागराज ने। याद रखना है कौन है समिता नागराज? समिता नागराज है सीनियर मोस्ट मेंबर यूपीएससी की, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है, और यूपीएससी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और यूपीएससी का एक चेयरमैन होता है दोस्तों, और 10 के आसपास जो है वो इसके मेंबर रह सकते हैं। 6 मेंबर्स अगेंस्ट दी सेक्शन पोस्ट जो 10 हैं, जो कि 10 अप्रूव्ड पोस्ट हैं, उसमें से 6 ऑलरेडी हैं, 4 अभी खाली पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि फुल टाइम मेंबर बने हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो ये बने हैं दोस्तों जयंती प्रसाद। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो जयंती प्रसाद जो कि फॉर्मर डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे ह्यूमन रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर, इनको फुल टाइम मेंबर बनाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। और आप याद रखोगे IBBI ज्वाइन करने से पहले ये अलग अलग पोजीशन पे रह चुके हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ये डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के रह चुके हैं, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में भी ये ऑडिटर का काम कर चुके हैं। चीफ ऑडिटर थे ये यूनाइटेड नेशन में 6 साल के लिए। इवन यूनाइटेड नेशन ने इनको अपना चीफ ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया था ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के लिए, और इनको सम्मानित भी किया था कि इन्होंने बहुत ही कॉस्ट सेविंग काम किए हैं स्पेशली ऑयल एंड फूड प्रोग्राम के लिए। तो जयंती प्रसाद आपने नाम जो है वो जरूर याद रखना है। नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र बत्रा जी का टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट कह सकते हो आप, बेसिकली कह सकते हो कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से। 18 जुलाई को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। तो टेम्परेरी तौर पे जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो शेफ अहमद बनाए गए हैं, और आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा।
और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने जब रिजाइन कर दिया है और साथ ही साथ इसका मतलब है वो इंडियन ओलंपिक कमेटी से भी चले जाएंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से जाने का मतलब है कि साथ ही साथ जो हैं वो आईओ की जितनी भी पोजीशंस हैं उससे भी चले जाएंगे। मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सबके एज ए मेंबर नहीं रहेंगे क्योंकि सारी मेंबरशिप एक साथ ही आती हैं। तो अब नए इलेक्शन जो होने हैं वो नवंबर 2022 में होंगे, इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जुलाई के अंदर मारियो द्राघी ने रिजाइन कर दिया है कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर थे इटली के, तो इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि इनकी जो कोएलिशन पार्टी थी, गठबंधन की पार्टीज थी, उन्होंने इनसे अपना नाता तोड़ लिया है। तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन वहां के प्रेसिडेंट सर्जियो मैत्रेला को दे दिया है। तो लेजिस्लेचर जो अभी चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो जाते। मतलब यही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जब तक नए अपॉइंटमेंट नहीं हो जाते, क्योंकि 2023 में इलेक्शंस एज सच इटली में ड्यू हैं। तो नए इलेक्शंस अब होने की संभावना है कि सितंबर या अक्टूबर में ही करवा लिए जाएंगे। तो नया प्रेसिडेंट, अब नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो तभी जो है वो आ जाएगा। नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में अपॉइंट किया जाएगा। तो आपने याद रखना है, अब जो है वो मारियो द्राघी जो है वो नहीं रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एज ए इटली के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो आप देख सकते हो मारियो द्राघी रिजाइंड एज द इटालियन प्राइम मिनिस्टर। द्रौपदी मुर्मू जी, सबको पता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट, वो 15th प्रेसिडेंट देश की बन चुकी हैं। और ये 16th टाइम था जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16th इलेक्शन थे और 15th प्रेसिडेंट बनी है वो जुलाई के महीने में। वो एक ट्राइबल प्रेसिडेंट रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी रही हैं। तो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं, ये आपने आंसर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संथल ट्राइब से दोस्तों बिलोंग करती हैं। आंसर क्या होगा? 3 होगा। ये कौन सी स्टेट की गवर्नर रह चुकी हैं? याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं और 15th प्रेसिडेंट बन चुकी है। 16th इलेक्शन थे। ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं पहली, ये आपने याद रखना है। सेकंड वोमेन प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले प्रतिभा पाटिल जी रह चुकी हैं। 64 साल की हैं और यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी अभी बनी हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? ओडिशा से बिलोंग करती हैं। और आप ये भी याद रख सकते हो कि इनका जन्म जो है वो 20 जून 1958 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है? मयूरभंज, उड़ीसा के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट एवर ट्राइबल, सेकंड एवर वुमेन प्रेसिडेंट। किसको अपॉइंट किया गया 15th प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका का? भी हम टेम्परेरी प्रेसिडेंट की बात करके हटे हैं, रनिल विक्रमसिंघे जी बने हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट कर दिया गया है? वो किया गया है दिनेश गुणावर्धना को। तो आंसर क्या होगा इसका? चौथा। 73 ईयर्स ओल्ड श्रीलंकन पॉलिटिशियन हैं जिनका नाम जो है वो क्या है? दिनेश गुणावर्धना। और 15th प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के बने। नंबर जो है वो आप जरूर याद रखोगे। तो रनिल विक्रमसिंघे जी ने जो है वो आप कह सकते हो कि स्वेरिंग सेरेमनी की चीफ जस्टिस जयंता जयसूर्या ने इनको शपथ जो है वो दिलाई है। और दिनेश चंद्र जो गुणावर्धना जी हैं, इनका जन्म 1949 में हुआ था और ये महाजन एक साथ पैरामूना पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपने कुछ याद नहीं रखना, नए प्रेसिडेंट का सिर्फ नाम जो है वो याद रखना है, दिनेश गुणावर्धना। किसने रिसेंटली ओथ लिया एज ए नए प्रेसिडेंट अल्बेनिया के तौर पे? अल्बेनिया के नए प्रेसिडेंट बनाया गया है बजराम बेगच को। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। वो दोस्तों इस कंट्री के 8th प्रेसिडेंट बने हैं अल्बेनिया के। स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर की गई है। और इनके पुराने जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था इल्लीर मेटा, याद रखोगे, जो कि जुलाई 2017 से लेके 2022 तक रहे हैं। अब इनका टाइम पीरियड पूरा हो गया था, तो अब जीते हैं बजरंग बेगच। और ये मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, मतलब आप ये भी याद रखोगे क्योंकि आप कह सकते हो कि ऐसे ये 5th प्रेसिडेंट हैं अल्बेनिया के जो मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और इससे पहले जो मिलिट्री या आप कह सकते हो अल्बेनियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा जो हैं वो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं कौन सी कंट्री के? अल अहमद अल सबा, ये आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल अहमद अल सबा अपॉइंट हुए हैं नए प्राइम मिनिस्टर कुवैत के। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो जो कुवैती अमीर हैं, जो हेड हैं वहां के, शेख नवा अल अहमद अल जबेर अल सबा,
अल जबेर अल सबा जो है वो अमीर है वहां के, उन्होंने अपॉइंट किया है अल अहमद अल सबा को नया प्राइम मिनिस्टर कुवैत का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रही है। कुवैत के बारे में खास तौर से याद रखोगे, कुवैत की जो कैपिटल है कुवैत सिटी है और करेंसी जो है वो कुवैती दिनार है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं शेख अहमद नवा अल अहमद अल सबा। उस सीनियर पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया से जिनको अपॉइंट किया गया चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बात आपको और बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप नाम बताएंगे। इनका नाम है इंदरमीत गिल। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडियन नेशनल इंदरमीत गिल को चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप का बनाया और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। और ये अपॉइंटमेंट दोस्तों 1 सितंबर 2022 को ऑफिशियली होगी। तो आपने याद रखना है इंदरमीत गिल ऐसे सेकंड इंडियन हैं जिनको इस पोजीशन पे मतलब चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। ऐसे पहले इंडियन दोस्तों हैं कौशिक बसु, नाम याद रखेंगे, कौशिक बसु। दूसरे इंडियन हैं इंदरमीत गिल। और कौशिक बसु जो चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के, वो 2012 से लेकर 16 तक रह चुके हैं। ये चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो इंदरमीत गिल रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी में है। इसके हेड जो हैं वो डेविड मालपास हैं। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। और साथ ही साथ याद रखना है वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज 189 हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सारी की सारी अपॉइंटमेंट से लेके कर चुके हैं। लेकिन वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या हमारे अफेयर्स क्लाउड के चैनल पे जो कि टेलीग्राम में स्थित है। वहां पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हमेशा खुश रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।